नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे शब्द जो कि सिविल कोर्ट में रोज़ प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनका आम आदमी को कम ही पता होता है के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि पिटिशनर, याचिकाकर्ता। जो कोई पिटिशन या कोई याचिका अदालत में फाइल की जाती है तथा जो उसे फाइल करता है उसे पिटिशनर या याचिकाकर्ता कहते हैं, तथा जिसके विरुद्ध वह पिटिशन फाइल की है उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। यदि रिस्पोंडेंट एक से ज़्यादा है तो उन्हें हम R1, R2, R3 आदि कहते हैं। उसके उपरांत दावा। सिविल कोर्ट में यदि कोई दावा या वाद पेश करता है तो उसे हम प्लेंटिफ यानी वादी कहते हैं, तथा जिसके विरुद्ध वह दावा किया हुआ है उसे हम प्रतिवादी या डिफेंडेंट कहते हैं। यदि डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है तो उन्हें हम डिफेंडेंट 1, डिफेंडेंट 2 या डिफेंडेंट 3 कहकर भी संबोधित कर सकते हैं। उसके उपरांत दोस्तों, बाद के उत्तर में जो जवाब दिया जाता है वह रिटन स्टेटमेंट यानी WS कहलाता है। WS के उत्तर में जो दावा वादी पेश करता है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन के बाद दोस्तों, उसके बाद की स्टेज होती है एडमिशन और डिनायल। दोनों पार्टियां, वादी तथा प्रतिवादी, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करते हैं तथा उन्हें यदि कोई मानते हैं, यदि डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करते हैं तो उस स्थिति में उसे एडमिशन और डिनायल कहते हैं दोस्तों। उसके उपरांत इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं कि दोनों पार्टीज की किस पॉइंट पर डिस्प्यूट है और कोर्ट उन इश्यूज पे गवाही पेश करने के लिए पार्टीज को कहता है, तथा वह उस स्टेज को हम एविडेंस की स्टेज कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपका केस एविडेंस पे लगा है तो क्या है एविडेंस। जब वादी की गवाही होती है तो उसे हम प्लेंटिफ एविडेंस, तथा जब प्रतिवादी की गवाही होती है उसे हम डिफेंडेंट या प्रतिवादी की एविडेंस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आर्गूमेंट। गवाही खत्म होने के उपरांत दोस्तों केस आर्गूमेंट की स्टेज पे पहुंचता है तथा कोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनकर उसके उपरांत उस पर अपना फैसला देता है। दोस्तों, यदि वादी के हक में फैसला हुआ है तो उसे हम डिक्री होल्डर, तथा जिसके विरुद्ध फैसला हुआ है, जैसे कि प्रतिवादी के विरुद्ध फैसला हुआ है, उसे हम JD यानी जजमेंट डेटर कहते हैं। एग्जीक्यूशन। दोस्तों, कोर्ट ने जो आपके फेवर में फैसला किया हुआ है तो आप उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उस स्थिति में जो एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करता है एग्जीक्यूशन की, उसे हम डिक्री होल्डर, तथा जिसके विरुद्ध वह एप्लीकेशन फाइल हुई है उसको हम जजमेंट डेटर कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।